सामीन आप सबको मेरा सलाम। मुझे अपने LG साहब से कुछ कहना है। विद ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं 13 साल MLA रहा और जब 3 अगस्त को मुझे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो तब ये मावर नाला है, आप दिखा सकते हैं कितना खूबसूरत नाला हमारा। तो इस वक्त हम लंगेट टाउन में हैं। जिस ब्रिज पे पुल पे हम बैठे हैं इसका नाम दांद कदल ब्रिज है। ये ब्रिज 2005 में कोई 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से तामीर हुआ। पिछले 2 साल से ये पुल डिफंक है। इसमें एक पायर इसका, एक एबेटमेंट इसका वो सीख हुए हैं, टिल्ट हुए हैं। मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, विदाउट प्रोवोकिंग एनीवन फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी और ऑनरेबल LG साहब, कि दावे तो आप बहुत कर रहे हैं, दावे तो आपने काफ़ी किए कि 5 साल में सब कुछ बनना, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, इस मावर नाले पे अगर कोई बजरी की गाड़ी निकालता है तो उसको 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। लोगों का जीना हराम, सैकड़ों लोगों का रोज़गार ख़त्म। कल भी मैंने कहा जब हमारा धरना पुलिस SP साहब के दफ्तर के बाहर था, जॉलजी माइनिंग वाले भी लोगों को तंग करते हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले भी तंग करते हैं, पुलिस भी तंग करती है, फिशरीज वाले भी तंग करते हैं। लेकिन अगर आप करोड़ों की रॉयल्टी इस नाले से वसूल करते हैं, आपने 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की रॉयल्टी एक कंट्रैक्टर से, डीलर से ले ली है, लेकिन क्या वजह है? फॉर गॉड सेक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का नोटिस लिया जाए। इस नाले पे इस वक्त 3 ब्रिजों की मैं दास्तान सुनाना चाहता हूँ। एक दांद कदल जहाँ बैठे हैं, 2 साल से ये ब्रिज खराब है, पूरे 2 इलाके कट ऑफ हैं। LG साहब, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं, लेकिन सर अदब के साथ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके ऑफिसर्स आपको सही फीडबैक नहीं देते हैं और आपके पास भी टाइम नहीं कि आप हर जगह पहुँच जाएं। क्या वजह है कि 2 साल में जब आपने कहा इतने 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आई, दुबई से इन्वेस्टमेंट आई, लंदन से इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आई, अंबानी आई, अडानी आई, सारी मुसीबतें कश्मीर में आई, लेकिन ये ब्रिज मैक्सिमम इसमें अगर 2 स्पैन खोले, मेरे हिसाब से थोड़ा तजुर्बा हमें भी है। और इंटरेस्टिंगली इस ब्रिज का क्रॉस सेक्शन L सेक्शन मैंने ही तैयार किया है। इसका जो पहले जब सर्वे हुआ मुश्किल से 2-2.5 करोड़ रुपये लगते और पूरा मावर इलाका और इलाका कनेक्ट हो जाते, लेकिन आपने हमें बेयार मददगार छोड़ दिया। इंजीनियर रशीद जेल में था, आपने कहा मरने दें लोगों को, मुझे माफ करें मैं यही कहूँगा, नो अदर वर्ड्स टू टेल। अपनी डिप्टी कमिश्नर साहिबा या उनसे पहले जो उनके जानशीन थे, काश अफसोस आपने तो दफ्तरों में ठीक ब्यूरोक्रेसी चलाई, लेकिन दफ्तरों के बाहर आपको ज़मीनी सूरत हाल का कभी पता ही नहीं चला। क्या वजह है कि 2 साल से पूरा रास्ता कटा है, बागात लोगों के कटे हुए हैं, ज़मीनें कटी हैं, ज़मीनी ट्रांसपोर्ट हमारा शारगुटबाला, खजल, मरड़गाम हर पूरे इलाके से कटा हुआ है। फिर मैं कहूँगा रॉयल्टी तो आप करोड़ों में इस नाले से लेते हैं, अगर उसका 50% भी आप इस पुल पर खर्च करते, इस नाले पर खर्च करते, तो ना सैलाब आती, ना ये पुल इनकम्प्लीट होती है। दूसरा पुल बटगुंड शानू पुल लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ता है। 4 साल से जहाँ तक मुझे पता है, 2020 से वो ब्रिज, उसका भी यही हाल है, सिंक हुए हैं एबेटमेंट्स। चिल्ला के जेल से हमने रिक्वेस्टें भेजी, बाकी लोगों ने शोर किया, लेकिन अभी भी उस पर अब कुछ महीनों से काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी शुरू काम पूरा होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, 4 साल 4.5 साल सरकार को क्यों लगे लोगों को कनेक्टिविटी देने। तीसरा पुल लास्ट दूसू ब्रिज, उसके पायर्स और एबेटमेंट्स 2019 में पूरे हुए थे, मैं भी जेल गया और उसके बाद 1 रुपया भी LG साहब उस पर खर्च नहीं हुआ। फॉर गॉड सेक टेल मी हु इज नाउ ए बर्डन ऑन द स्टेट एक्सचेकर। जो पुल 6 करोड़ में बनाना था, जिसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, अगर आपने वक्त पर काम नहीं किया तो कास्ट एस्केलेशन बढ़ के 6 करोड़ वाला ब्रिज आज 10 करोड़ 12 करोड़ में बनेगा और बोझ जो है वो गरीब आदमी पर पड़ेगा, सरकारी खजाने पर पड़ेगा। मेरी इतनी गुजारिश है कि इसके अलावा खानतुलवारी में हमारा जो ब्रिज है उस पर का भी यही हाल है, काम ही नहीं है। शार्टगुंड में हमारा एक ब्रिज बनाना है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। चक लाउसा वहाँ पर इसी नाले पे ब्रिज बनना है, हमें अफसोस है। प्लीज़ मैं
I'm not criticizing for the sake of criticism. What I am telling is the aspirations of the people, the legitimate rights which I am talking about. चकिलाऊ साहब DPR बना है, सड़क हमने वहां से बनवाई, लोगों ने ज़मीनें छोड़ी, लेकिन अभी तक भी उस ब्रिज का ना कोई अप्रूवल आया है, ना कोई काम हुआ है, और वो पूरी एक बस्ती कट ऑफ है। नाले के ठेकेदार तो बने हैं, ये नाले का कटाव जरा आप दिखाएं, वो जो उधर से दिखते हैं, ये आप देखें कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, कहीं कोई बॉन्ड नहीं, कहीं कोई कुछ चीज़ नहीं। महकमा इरिगेशन से मेरी गुजारिश है कि आप आखिर काम करते क्या हैं। मैं नहीं कहता आपको घर से पैसा देना है, लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए, जब आपने फॉलो ही नहीं किया, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन 10 से 15% कमीशन अगर आप लेते लोग कहते तो भी ठीक है। एवरेज में मैं नहीं कहता ईमानदार लोग कहीं नहीं है, ईमानदार लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है, आज भी है, लेकिन एवरेज में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कम से कम 25 से 40% तक कमीशन खाते आप। और फिर वो भी कहते हैं प्रोजेक्ट अगर आसमान से आएगा आपके इस दामन में गिरेगा तो आपको सोने की खान मिल जाती है। मेरा इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से सवाल है, अगर नाले में लोग बजरी नहीं दे सकते, रेत नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने कितना इस नाले के प्रोटेक्शन के लिए किया। जब सैलाब आती है, ये नाला ऊपर काशी नाग से आता है, एक उड़ी जाता है, एक मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है, एक हमारे माहौर इलाके में आता है। मैं इतना पूछने का हक रखता हूँ कि जब इस नाले में सैलाब आती है तो ये ऐसे गरजता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा समंदर हो। लोग 10 किलोमीटर दूर भी भाग जाते हैं कि पूरे जोश में ये नाला होता है, दुनिया को पता है। तब जमीनें हमारी तबाह हो जाती हैं, घर हमारे उजड़ जाते हैं। आई डोंट बिलीव रीजनलिज्म, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम अपनी उजड़ी ज़मीनों से, लुटी ज़मीनों से, लुटी बस्तियों से रेत बजरी निकालें तो जालजी माइनिंग वाले हाजिर हो जाते हैं, इरिगेशन वाले आ जाते हैं, फ्लड कंट्रोल वाले आ जाते हैं, बिजली वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, रेवेन्यू वाले आते हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? LG साहब आर गॉड से टेल मी, आंसर मी सर। नालों ने आपने लोगों का जाना बंद कर दिया, लेकिन कम से कम आर पार तो जाने दें, या जब सैलाब आए कोई ऐसा मंत्र निकालें कि उस वक्त सैलाब का पानी रिवर्स डायरेक्शन में पार की तरफ जाए। मेरी इतनी गुजारिश है सरकार से। अब मैं हूं ना, मैं अपने लोगों से इतना ही कहूँगा, अब मैं हूं ना, मैं आपको किसी के आगे दामन नहीं फैलाने दूंगा। आपने मेरे लोगों को क्यों तड़पाया 4 साल बड़गुड़ ब्रिज के लिए, दुमसू ब्रिज के लिए, दान कदर के लिए, तुलवारी ब्रिज के लिए, चक ब्रिज के लिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कोई शौक नहीं। मैं अदब के साथ, नई सरकार आज या कल वजूद में आएगी, मैं हर किसी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। हमें इंसाफ न मिला तो मेरा तरीका पता है, हम छीन के आपसे पैसा लेंगे और हमारे पुल इंशाल्लाह बनेंगे और बना के दिखाएंगे, ताकि हमारे लोग, उनकी मुश्किलें आसान हो। उन्होंने इसीलिए मैं वोट दिया है, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम कोशिश करेंगे कि किसी की रिक्वेस्ट करके, पाँव पड़ के ये ब्रिज बन जाएं, नहीं बने तो शायद हमें मजबूर न करें कि हम आपका दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से खटखटाएं। कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।